हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बहुत टाइम का गैप आ गया बीच में। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप, इस कंट्री में वीडियो बनाइए, मेरे ये क्वेश्चंस हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कीजिए। कहीं ना कहीं सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के साथ हम इंगेज थे, उनके प्रोसेसेस को फास्टर कर रहे थे, पूरी टीम लगी हुई थी और अब जाके बेसिकली थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि दोबारा से 2021 के लिए आपके साथ बात की जाए। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरा ये वीडियोस बनाने का जो मोटिव है, मैं यहाँ पे कोई चीज़ प्रमोट या सेल करने नहीं आया हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेके मैं काफ़ी देर से सोच रहा था मैं बात करूँ। स्टूडेंट्स को आखिर बेसिकली लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी डिग्री या एक अच्छा कॉलेज या एक बहुत अच्छी स्किल्स के साथ एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इस कंफ्यूजन में हैं कि मेरे 80% मार्क्स आएंगे तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, 60% मार्क्स आ गए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है तो उसको 95% मार्क्स चाहिए। इन सब चीज़ों के बीच में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला मुझे तो बेसिकली मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होगा। 50% मार्क्स स्टूडेंट वाले को लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं आगे चल के क्या करूँगा, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट, एज ए यूरोपियन एजुकेशन कोच, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आपके मार्क्स चाहे 50% हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, जब भी आप अपनी हायर एजुकेशन ख़त्म करेंगे, बैचलर डिग्री ख़त्म करेंगे या मास्टर्स ख़त्म करेंगे, आपकी स्किल्स डिफाइन करेंगी कि आपका करियर कितना सक्सेसफुल होता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको एजुकेशन के अंदर स्किल्स मिले और वो स्किल्स आपको मिलती हैं आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बैचलर डिग्री बोलते हैं, क्लास 12 के बाद के बच्चों के लिए। अब क्लास 12 के बच्चे जब बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं या वो किसी आईआईटी रैंक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम कहते हैं जी अच्छा कॉलेज मिल गया, आईआईटी रैंक यूनिवर्सिटी मिल गई। एज एन ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत हाई लेवल पे एक्सेसिबल नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अच्छी है। रीज़न, कितने आईआईटीज़ हैं हमारे इंडिया में, कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 95 मार्क्स % नहीं आते क्लास 12 में और दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते। उनके लिए क्या ऑप्शंस है? ऑब्वियसली उनको भी एजुकेशन लेनी है, उनको भी अपना करियर बनाना है। सो यहाँ पे आता है थोड़ा सा डिफरेंस जिसको आज आपको समझना पड़ेगा। टॉप इंस्टीट्यूशंस इंडिया में अच्छी एजुकेशन देते हैं, बहुत ही अच्छी स्किल्स देते हैं स्टूडेंट्स को, एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन जो बच्चे इन इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ पाते उनके लिए उनको जाना पड़ता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर एजुकेशन तो है लेकिन स्किल सेट्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं मिलते। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन और एक एवरेज इंस्टीट्यूशन का डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही आपको एजुकेशन देंगे, पर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको स्किल्स देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक्सपोजर देगा। और इन सब चीज़ों को लेके जब हम बात करते हैं तो हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को असेंबल करते हैं। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन at an affordable price, mark my word, at an affordable price, then 2021 is coming with lot of options in Europe, जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको QS वर्ल्ड रैंकिंग अंडर 250 के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए की ट्यूशन के साथ अवेलेबल कराएगी इंडो यूरोपियन की टीम। ये यूनिवर्सिटीज ना कि सिर्फ QS वर्ल्ड रैंकिंग में है, बट रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ये अलग अलग कंट्रियों में हैं, इनके पास अलग अलग किस्म की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। जो बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी पढ़ना चाहता है, लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहता है,
हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही लॉजिकल बनेगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसको मैं अभी एक कंट्री लातविया भेज रहा हूँ। उसने मास्टर्स इन आईटी करने का कोर्स लिया है। उस स्टूडेंट का बेसिकली एडमिशन हो जाता है भारतीय विद्यापीठ के अंदर। बच्चे ने यहाँ से बैचलर करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक्चुअली आईपी यूनिवर्सिटी से करी, और अब उसका विद्यापीठ के अंदर मास्टर्स का एडमिशन हो चुका था। स्टूडेंट मेरे पास अपनी सिस्टर के साथ आया था। सिस्टर अपनी पीएचडी देख रही थी यूरोप के लिए, एंड ये वो फैमिली है जिनके घर से इनका बड़ा बेटा मेरे थ्रू आज से 7 साल पहले जर्मनी गया था। सो बेसिकली जब वो मेरे पास आए तो एक ट्रस्ट के साथ आए थे कि मैं उनको अच्छा गाइड करूंगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि एडमिशन हो चुका है मास्टर्स के अंदर विद्यापीठ में, और ट्यूशन फी है उस कोर्स की 3.5 लाख रुपीज़। अब 3.5 लाख रुपीज़ में एमबीए कोर्स जो उसने चूज़ किया है विद्यापीठ के अंदर, वो पर ईयर ट्यूशन फी थी। एंड मैंने जब उसको यूनिवर्सिटी बताई लातविया के अंदर, जहाँ तुरीबा यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूशन फी आई 2.5 लाख की। अब दोनों के अंदर ट्यूशन फी का डिसेंट डिफरेंस आ गया। ओवरसीज एजुकेशन महंगी कही जाती है, यहाँ पे ओवरसीज एजुकेशन सस्ती हो गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं कि ओवरसीज में लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। उस स्टूडेंट को हॉस्टल दिलवाया हमने सिर्फ 5,000 रुपीज़ पर मंथ पे। ऑफकोर्स शेयरिंग हॉस्टल है, इंक्लूडिंग वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। सो जो लिविंग कॉस्ट है वो 15,000 की हो गई। अब एक स्टूडेंट मान लेते हैं पंजाब से इंडिया आता है, दिल्ली आता है, और वो दिल्ली में रहता है अपनी एजुकेशन के लिए, तो आई बिलीव सारे व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे कि 15 से 20,000 रुपये आपको दिल्ली में चाहिए रहने के लिए एज ए स्टूडेंट। तो 15 से 20,000 आप दिल्ली में खर्च रहे हैं, 3.5 लाख की ट्यूशन फी आप विद्यापीठ में दे रहे हैं। सो बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हायर दे रहे हैं एज कंपेयर टू यूरोप। सेकेंड चीज आती है, व्हाई शुड यू स्टडी इन ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक कंट्रीज। भाई किसी को लगता है कि लाटविया एज एजुकेशन डेस्टिनेशन अच्छा नहीं होगा, या लिथुनिया अच्छा नहीं होगा, या एस्टोनिया छोटी कंट्री है। तो मैं एक बात बता दूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यूरोपियन यूनियन के नेटवर्क के पार्टनर्स हैं। ये सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, दे आर वेरी वेल एक्रेडिटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप अगर यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेते हैं, मैं अगर तुरीबा यूनिवर्सिटी की ही बात करूं, तो उससे अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी जो 2 साल का एमबीए प्रोग्राम है उसमें आप 1 साल तुरीबा में रहेंगे लातविया में, और 1 साल आप जाएंगे फ्रांस में, लेकिन ट्यूशन फी आप वही पे करेंगे 2.4 लाख की। इसे कहते हैं एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम। इस टाइप के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हर स्टूडेंट को बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी में अवेलेबल कराती है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। क्वालिटी एजुकेशन देती है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज, अफोर्डेबल एजुकेशन देती है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू एग्री ऑन दैट कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज बेटर इवन इन एन एवरेज इंस्टीट्यूशन। मैं लाटविया को कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से कंपेयर नहीं करूंगा, या मैं लिथुनिया को एस्टोनिया से नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक अच्छी एजुकेशन की, तो किसी भी एंगल से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एजुकेशन कहीं भी कम नहीं मिलेगी मुझे सेंट्रल यूरोप से। आज एक स्टूडेंट हमारा एमबीए पढ़ता है लिथुआनिया के अंदर, 2 साल का एमबीए है, 120 क्रेडिट पॉइंट्स का एमबीए होता है। मैं जर्मनी में पढ़ूंगा, मेरा 2 साल का एमबीए होगा, 120 पॉइंट्स का होगा। दोनों स्टूडेंट्स अपने जॉब सीकर वीजा में बेल्जियम जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सेम जॉब के लिए, और दोनों की क्वालिफिकेशन सेम होगी, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ ट्यूशन दोनों की अलग थी। सो if you really want a quality education in Europe, then we are here to help you with multiple options in public universities, in private universities, in world rank universities. Courses, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, मेडिकल हो, हर प्रोग्राम के कोर्सेज आपको मिलेंगे। हमारे पास 7 से 8,000 प्रोग्राम्स हैं बैचलर स्टूडेंट्स के लिए in 150 universities. We have got more than 10,000 programs and 200 universities. So important ये है, you have to decide whether Europe is an option for you or not. I will never recommend a student
to go over his budget. Reason? Because आप जब बाहर पढ़ने जा रहे हो, आप एक न्यू कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पार्ट टाइम जॉब से आप ज़रूर इनकम ले सकते हो, नो डाउट, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को फंड कर सकते हो, लेकिन अगर पूरी एजुकेशन की फंडिंग की हम बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो आप एजुकेशन फोकस नहीं कर पाते, इसलिए यू ऑलवेज गो इन दैट कंट्री जहां आप एजुकेशन पे फोकस कर सको विद इन योर बजट्स. I got multiple options, multiple students from families of Delhi, Mumbai, Chennai, Punjab, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से. So students, basically the objective is to have a education which give you good skill set. So public university चाहे विलनेस टेक यूनिवर्सिटी है लिथुआनिया में, या रीगा टेक यूनिवर्सिटी है लातविया में, या तालेंट टेक है एस्टोनिया में, या वॉर्सो टेक पोलैंड में है, या बुदापेस्ट टेक है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को आप इंडिया के आईआईटी से कंपेयर कर सकते हो. अगर आप रैंकिंग्स चेक करोगे तो इन सब की रैंकिंग आईआईटी से कम नहीं मिलेगी आपको, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है. पीपल डोंट नो दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अफोर्डेबल ऑल्सो अब्रॉड. पीपल हैव अ थॉट प्रोसेस कि भाई ये तो छोटी कंट्री है, एक्स रशियन कंट्री थी. आज आपको देखना पड़ेगा सारी के सारी कंट्री जिनके मैंने अभी नाम लिए, सारे यूरोपियन यूनियन के अंदर शेंगन कंट्रीज हैं, विच मीन्स दैट कि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो सारे यूरोप का मिलेगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक स्टूडेंट जो बेसिकली लिथुआनिया में विलनेस टेक यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग पढ़ता है 4 साल की, जिसकी ट्यूशन फीस सिर्फ 2,30,000 रुपये आती है. उस स्टूडेंट को जब अपनी बैचलर्स खत्म करेगा और उसको जब जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा या मास्टर्स करेगा, उसके बाद जब उसको जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा, वो जॉब सीकर वीज़ा लेके वो जर्मनी के अंदर भी अपनी जॉब ढूंढ सकता है, वो बेल्जियम भी ढूंढ सकता है, और वो माल्टा भी ढूंढ सकता है, बिकॉज इट अलाउज यू टू ट्रैवल. So during the education or even after your education, during your job seeker visa, you are allowed to travel in Europe very easily, legally also. Once you get a job, you convert into a work permit. Now, for this, a lot of students don't understand कि difference क्या है. अगर आप स्वीडन जाते हैं, अगर आप डेनमार्क जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ब्यूटिफुल कंट्रीज, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू सी योर बजट. एज ए कंपनी, एज ए कंसल्टेंट, आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वी ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में जाएं जहां आपका बजट आपको अलाउ करे. सो वी हैव गॉट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी एट अ प्राइस रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8,000 to 10,000 euros. Denmark also again 7,000 to 10,000 euros. Sweden again 7,000 to 10,000 euros. But at the same time we have budget focused universities in Europe also. So but do not compare the education with the money. So ऐसा नहीं है कि अगर आप विलनेस टेक में जहाँ पे ट्यूशन फीस सिर्फ 2.5 लाख रुपए आ रही है, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, और जहाँ ट्यूशन फीस स्वीडन में 10 लाख आ रही है वहाँ अच्छी होगी. ऐसा नहीं है. Education quality is completely controlled by the Ministry of Education. ये सारे courses यूरोपियन यूनियन से accredited होके आते हैं. So if you are looking for higher education in Europe, we are here to help you to find the best ranked institution. आपके मार्क्स अगर कम हैं या मार्क्स 90+ हैं, depending upon the marks, we will be able to shortlist the universities for you. Again, as I said, you should focus on a education institution which can give you a good skill set. Because जब आप education खत्म कर लेंगे, your degree will matters, but your skill set will matter above that. Your interviewer will look at your skill set. They will look at what kind of knowledge do you carry. और उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरत है आपको. सो इसलिए इन केस अगर आप 2020 के पास आउट हैं और यू आर लुकिंग फॉर अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, माल्टा, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट पर्सनली. Set up a meeting with me and I'll be more than happy to do a personalized counseling session for you where we will discuss in detail about your future plans and the budget, and I'll also request all the parents to please join the students in this personalized counseling session so we can understand कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट और आपके बजट में सही मैच मेकिंग हो.
Thank you so much for watching Indo-European channel. We are also coming up with a lot of university webinars in the coming weeks. Please stay tuned and keep watching Indo-European YouTube channel. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.